यूपीर आ गोटे सहर बरेली 50 किलोमीटर आमला सहर बहुत सुविधा अच्छी आसवाई आम बर्तमान सकाल सकाल ना लाइन रे छिड़ा हो बाबा दर्शन आशीर्वाद आरती समय अच्छी देखिपे बर्तमान चली चली जाऊँ मनना धाम ये बाबा श्री श्याम जी का दर्शन करने के लिए बहुत खुशी लगुच। आज आम मंदिर में आज दर्शन करूँ तापर आम मनस्कामना पूरण करूँ आशीर्वाद नेबू बाबा आम घर को जीवु। समस्त को पुणी थोड़े नमस्कार आपण मैंने देखिपे आम मनना धाम अच्छु ये विभिन्न प्रकार माने मनना धाम मनोकामना पूर्ण होता है जार विभिन्न प्रकार समस्त पानी जलधार द्वारा ठीक ठाक हो जाती बड़ी 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर डिस्टान्स रोचे बहुत सुविधा रही आगे सब फ्री आपने सौ इच्छा पैसा डोनेट करेंगे आपने देखिपे बरेली आसपारे विभिन्न प्रकार टेम्पो रिक्शा अमला सहर में अवस्थित ए मनना धाम हूँ बहुत प्रसिद्ध जगह ये बाबा श्याम नाथ रही श्याम जी मंदिर मनना धाम बहुत सुंदर आपण मैंने भी आसतु ये थे आपंकर मन यही मनना धाम विषय आपण मैंने जानतु आम बर्तमान लाइन लगी जाइछु एवं यही मनना धाम रहस्य आपण मैंने जानवे आउ भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखिए आ किछि मु वीडियो भी पोस्ट करिछि आपण माने देखिए वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु ए मनना धाम विषय। दुनिया को सिर्फ इतना ही पता है बर्बरीक ने अपना सिर काटकर वासुदेव के पैरों में चढ़ा दिया था। फिर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के सर को अपनी दिव्य शक्तियों से एक पहाड़ पर रख दिया और पूरे महाभारत के युद्ध को बर्बरीक का सर उस पहाड़ से देख रहा था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद कृष्ण भगवान ने बर्बरीक के सर को एक पवित्र नदी में विसर्जन कर दिया और वरदान दिया, तुम्हारे दरबार से कोई खाली हाथ कभी नहीं जाएगा, इतना तो होगा ही। और आज मैं तुम्हें एक स्पेशल वरदान दे रहा हूँ। दुनिया में जिसके तकदीर में मैंने सुख लिख दिया उसको सुख मिलेगा, जिसके तकदीर में मैंने दुख लिख दिया उसको दुख मिलेगा। लेकिन कलयुग में तुम्हारे दरबार में जाकर माथा टेकने वालों की तकदीर बदल जाएगी, हमारा लिखा हुआ भी बदल जाएगा। उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, भले ही मैं खुद उसके जीवन में हजारों दुख लिखा हूं। इसीलिए दुनिया कहती है हारे का सहारा बाबा खाटू, श्याम हमारा दुख। Rolling down the boulevard, sun hitting my shades. Riding low and slow, this vibe never fades. अपनी इच्छा मुझे बताओ हे नारायण, हे श्याम। मेरी दो इच्छाएं हैं। प्रथम इच्छा, मेरी देह को आपके हाथ से अग्नि मिले, और मेरी दूसरी इच्छा, मैं महाभारत का युद्ध देखने आया था, मैं वो देखना चाहता हूँ। तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी वत्स। तुम्हारे इस शीश का कभी अंत नहीं होगा। बाबा सभी की मनोकामना पूरी करे, सभी के कष्ट हरे, सभी के दुख दर्द दूर करे, सभी के घर में आशीर्वाद बनाए रखे। हमारी बाबा से सुबह सुबह ही प्रार्थना रहती कि हे बाबा, इस धाम पे जो भी व्यक्ति आया, जो भी श्याम भक्त आया, बाबा सबके घर में खुशहाली लाना, सबके घर में आशीर्वाद बनाए रखना, सबकी झोलियां बनना। जय श्री श्याम, जय मनना धाम, जय प्रभु पुत्री बंदी महाराज। तो एक दो बात बता रहा हूँ, उसका थोड़ा ध्यान रखना। आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है। सबसे पहली बात, जो माताएं बहनें अपने छोटे बच्चे साथ में लेके आती हैं, बच्चों का थोड़ा ध्यान रखा करो। आप लोग नहीं रखते हो, आप लोग ध्यान, बहुत गलत बात है। ऐसा दिन कोई नहीं आता है, डेली मेरे पास 2-4 श्याम भक्त कोई ना कोई लेके आता है, बच्चा छोटा, और बोलता है बच्चा किसी का गुम हो गया। अच्छी बात है क्या, बताइए आप बच्चे को अकेले छोड़ कैसे देते हो? पता नहीं कैसे आपको चैन पड़ जाता है कि बच्चों को अलग कर देते हो आप, और बच्चा फिर रो रो के बिल्कुल परेशान हो जाता है। बच्चा गुम कहीं नहीं होगा, इसकी चिंता छोड़ दो। जो बाबा का सच्चा दरबार है, यहाँ गुम कोई नहीं होता है।
दुनिया का गुम हुआ आदमी अब मिल जाता आगे, गुम नहीं होगा। पर बात क्या है, हमारी एक व्यक्ति की परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी कुछ नहीं, बच्चे से मैं रिलेटिव नहीं, बच्चों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। पर बात क्या है कि बच्चा जब रोता है ना तो बड़ा दुख होता है। आधा घंटे एक घंटा ऐसे ही रोता रहता है बेचारा। अब मैं चिल्लाता रहता हूँ भैया किसी का बच्चा ले जाओ, किसी का बच्चा ले जाओ, नहीं आता कोई। अब उससे नाम पूछो ना तो नाम बता रहा बेचारा, वो रोने के अलावा कोई कुछ करता ही नहीं। क्या करेगा बच्चा भी सुनने वाला, रोएगा ही और क्या करेगा। दूसरा, जब आपको जल के छींटे मिलते ना उस टाइम खास करके अपने बच्चे का हाथ पकड़ के रखा करो। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बच्चा छोटा होता है और सभी शाम वक्त चाहते हैं कि मेरे ऊपर साथ मिल जाए, मेरे बुबू मिल जाए, चीटे। बच्चे कोई नहीं देखे, बच्चा अगर गलती से गिर गया ना तो आपको बच्चे को चोट लग सकती है। कोई नहीं देखता फिर कि बच्चा है नीचे क्या है। जब नुकसान हो जाता है तब पता लगता है, ठीक है। इसलिए बच्चे को अपना हाथ पकड़ के रखा करो और जब तक अपने धाम पे साथ हो बच्चे को अपने साथ करो। तो ये पहली गलती है आपकी, जो मैं बोल रहा हूं माताएं बहनें ज्यादा गलतियां करती हैं, तो इसलिए अपने बच्चों को ध्यान रखा करो। आपसे हाथ जोड़ के देती है। और दूसरी सबसे जरूरी चीज है, आप धाम पर आए हैं, आपके पास जो भी सामान है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, मोबाइल हो, पर्स हो, पैसा हो, बैग हो, उसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उसको संभाल के रखें, गुम होने से बचाएं, खासकर जेब कतरों से सावधान रहें। ये तो आप जानते हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे, अच्छे परिवार से आए, अच्छे समाज से आए हैं। ये हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाना, जहां भीड़ होगी, जहां धक्का मुक्की होगी, भीड़ होगी जहां ज्यादा, वहां आपको जेब कतरा जरूर मिलेगा। समझ लो बात को। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बीच में कोई जेब कतरा होगा। मेरी तरफ से तो सारे मेरे मंदिर पाए, बाबा के धाम पाए, सारे श्याम भक्त है। अब हो सकता है आपकी इस लाइन के बीच में कोई दुष्ट व्यक्ति बीच में लग के आ गया हो और आपका बीच में नुकसान कर दे, तो अच्छी बात नहीं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे धाम पे कोई भी व्यक्ति आया हो, उसका जरा सा भी नुकसान हो, जरा सी भी चोट लगे, जरा सी भी थोड़ी लगे, सुरक्षित आया है, सुरक्षित बाबा का आशीर्वाद लेके अपने घर को वापस जाए। हमारा ये प्रयास रहता है। इसलिए मैं आपको शुरू से यही बात बताता हूँ। क्या हुआ? तो मैं इसलिए आपको आगाह करता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जेब कटी जाएगी। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाना। वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है। जब तक यह पृथ्वी है पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये सारे नक्षत्र हैं, तुम लोगों के लिए पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र। तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। लोग क्या है कि मंदिर को पैसा कमाने का अड्डा बना रखा है। यहाँ कोई पैसे का सिस्टम नहीं है। हमारे इस धाम पर पैसे का कोई सिस्टम नहीं है। आप चाहे महाराज जी से मिले, चाहे मंदिर में दर्शन करें, चाहे गाड़ी पार्किंग करें, यहाँ किसी चीज का कोई पैसा नहीं लगता है। दूसरे मंदिर में जाओगे, वहाँ क्या होगा, 2-4 व्यक्ति आप घेर के खड़े हो जाते हैं। वो कहेंगे आपके घर में ये परेशानी है, आपके घर में ये परेशानी, ऐसे गुमराह करते रहेंगे। तो बोले बाबा जी बताइए इसका क्या उद्धार होगा? तो बोला ठीक है, इतने पैसे यहाँ चढ़ा दे, इतने पैसे यहाँ चढ़ा दे। तिलक लगाया नहीं, बोले 51 रुपए लिया, 11 रुपए लिया है। देखा है तुमने? हरिद्वार में चले जाओ, पंजाब कटोरी में चंदन लिए घूमते रहते हैं और वो तिलक लगाएंगे नहीं, पहले पैसे मांगना शुरू करते हैं। तो यहाँ कोई पैसे का सिस्टम नहीं। एक ऐसा धाम है, हिंदुस्तान का पहला दरबार है, यहाँ किसी चीज का कोई पैसा नहीं लगता है। आपके ऊपर बाबा की चाहे कितनी बड़ी कृपा हो जाए, महाराज जी का चाहे कितना बड़ा आशीर्वाद मिल जाए, यहाँ पे हमारे धाम पे कोई नहीं कहेगा आप 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो या 10 रुपए दान कर दो या कोई हवन करा दो। नहीं, अब वो हवन तो कराने के लिए बोलते हैं पर हवन करते कहीं नहीं, पैसा जेब में डाल के वो कहीं खड़े मिलेंगे। तो यहाँ ऐसा कुछ अपनी मर्जी से आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, चाहे आप लाख रुपए दान कर दो, कोई मना नहीं करेगा। पर यहाँ मांगेगा कोई किसी चीज। महाराज जी जब हमारे बोलते हैं कि बाबा ने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि भक्तों की सेवा करना, और मेरे हाथ से भक्तों को कल्याण हो रहा है, तो पैसे किस बात की? अब बोला मैंने पैसे लेने शुरू कर दिए तो मेरे में डॉक्टरों की अंतर हो जाएगा। फिर दुनिया मेरे को डॉक्टर बोलेगी पैसे वाला डॉक्टर है, पैसे लेता हूँ। तो बोला जब तक मैं जीवित हूँ इस धाम पर कोई पैसे का चलन नहीं चलने दूंगा, बिल्कुल भी। और भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं।
इतना प्रेम करते हैं, शायद ही दुनिया के अंदर कोई संत इतना प्रेम अपने भक्तों से करते हो। डेली 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे डेली भक्तों से मिलना और बड़े प्रेम के साथ। अब कभी उनके चेहरे पर मैंने थकान नहीं देखी, कभी उदासी नहीं देखी, हमेशा चेहरे पर खुशी। वो ये कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा ध्येय एक ही है कि हमारे ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କିପରି ବୁଝାଉଥିଲେ। କେହିମାନେ ଏଠି ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତେ ଦାନ କରନ୍ତି, କେହି ଜବରଦସ୍ତି ପଇସା ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ତାର ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମ କ'ଣ ମନନା ଧାମ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆଉ ମନନା ଧାମ ବାବଦରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିପରି ଉତ୍ସାହରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ମହାଭାରତର कहानी। खाटू श्याम जी वर्तमान में है, ये पिछले जन्म के बरबरी के हैं। पिछले जन्म के नहीं, मतलब इनका जो सिर है पूर्व में ये बरबरीक है। बरबरीक ने कहा, हे भगवान कृष्ण, पूरे महाभारत को मैं एक बाण से खत्म कर दूं, 3 बाण से खत्म कर दूं। भगवान बोले करके दिखाओ, एक बाण से पूरे पीपल के पत्ते में छेद करके दिखाओ। कर दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम 3 बाण से पूरा महाभारत निपटा दोगे। 3 बाण क्या, चलो 1 बाण से निपटा दोगे। 1 बाण चलाया बरबरीक जी ने, पीपल के पत्तों में सारे में छेद हो गया। पांव के नीचे दबा रखा था भगवान ने एक पत्ता। बरबरीक जी बोले प्रभु हटाइए जरा पांव। हटाया तो उसमें भी छेद। भगवान समझ गए। अच्छा, भगवान बोले कि बरबरीक तू चाहता क्या है? तो बरबरीक बोले कि मैं आपके हाथों मरना चाहता हूं। भगवान कृष्ण के हाथों क्यों मरना चाहता है? प्रभु मेरे पास देखो मैं इतनी भक्ति तो कर नहीं सकता कि ध्यान लगाए तुम्हारा सालों बैठा रहूं, लेकिन तुम्हारे हाथ मर जाऊंगा तो जो गति बड़े बड़े संत लोग पा जाते हैं वही गति आपके हाथों से मरने से पा जाऊंगा। क्योंकि जो गति बड़े बड़े संतों को मिलती है ना, वही गति भगवान के हाथों से। इसलिए कुछ लोग जानकर भगवान से दुश्मनी करते हैं। बर्तमान आम मनना धाम रे आरतीर समय हो गलानी। बर्तमान बाबा आसबार आगमन आमर सूचना पाईगलुनी। आपण मैंने देखिपे केते उत्साह आमर श्रद्धालु माने भक्त माने लक्ष लक्ष लोक प्रत्येक दिन आसी था आमर मनना धाम को माने दर्शन पाई। आउ आरतीर आमे जड़ छिंचन माने पाई थांती, सेतकी ही माने समस्त दुख कष्ट रोग सब भल हो जाए थाए, एतकी विश्वास नहीं कि आसी थांती। एटा देखि पारुथबे एई ऊपर ही आम गुरुजी आसीबे, श्याम गुरुजी। एवं आगको आमे देखिबा ए मनना धाम विषय रे आउ कोन कोन रहिछि तार माने विचित्र लीला, एवं से लीला किपरि आमे देखिबा। एटी आमे आमर आरती समय जो पानी छिंचन हुए से छिंचन पानी आमे पाइबा एवं आमे मनस्कामना पूर्ण करिकि जीवा। एवं एठी सब 20 टंका पानी बोतल रे पानी मिले, गोटे ट्यूबवेल रो पानी, से पानी ही पीले समस्त रोग दुख भल हो जाए। ये हूँ आमर खाटू श्याम कि मनना धाम रहस्य। आपण मैंने जानीपारे आ कि यूट्यूब रे सर्च मारे आपण मैंने जानी पकेबे। आम देखु प्रबल माने कुहड़ी रे आमे अच्छू। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाना। वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है। जब तक ये पृथ्वी है पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये सारे नक्षत्र हैं, तुम लोगों के लिए पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र। तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बन रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेव। देखु आम बर्तमान आरतीर समय आसीगलानी, समस्ते बहुत उत्साह अच्छा देखिपे। बाबा आम आसीगले मंदिर देखिपे चतुर्पार्श्वर आपण मैंने विराट मंदिर। और ठंडारे आसिले टी असुविधा हुए कि माने ठंडाटा प्रबल, कुहुड़ी बहुत रही थाए माने दिन सारा। यहाँ ही यूपीर गोटे माइनस पॉइंट।
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନା ଆରତି ଯେତେବେଳେ ହେବେ ବାବା ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କଠି ପାଣି ପଡ଼ିବ ସେ ହିଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପୁରା ମାନିଥାନ୍ତି। ଆମେ ବି ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇ ମନନା ଧାମ। ତାପରେ ଆରତି କରି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବେ, ପାଣି ଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ 20 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ପାଣି ବୋତଲ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯିଏ ପିଇଲା ମାନେ ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହିଁ ତା'ର ରହସ୍ୟ ମନନା ଧାମର। ତା'ର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଖାଟୁଶ୍ୟାମ ନାମରେ ପରିଚିତ ରାଜସ୍ଥାନରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମର ମନନା ଧାମ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଳ ନେଇକିନା ସମସ୍ତେ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ତା'ର ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ବର୍ବରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଠୁ, ମାନେ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଇବ ବର୍ବରିକ କଳିଯୁଗରେ, ମାନେ ତା'ର ଦରବାରକୁ ଯିଏ ଆସିବ କେବେ ଖୋଲା ହାତରେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ତା'ର ରହସ୍ୟ। ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଅମେନ୍ଦରଜୀ କେମିତି ମାନେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ, ପାଦୁକା ପାଣି। ଜୟ ମନନା ଧାମ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଲାଇନରେ ଲାଗି ଆମେ ଖାଟୁଶ୍ୟାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଖାଟୁଶ୍ୟାମର ଦର୍ଶନ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଖାଟୁଶ୍ୟାମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଜୟ ଖାଟୁଶ୍ୟାମ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଟୁଶ୍ୟାମର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଛୁ, ଆଉ ତଳପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ମାନେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମାନେ ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାବା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ 2 ଦିନ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି। ହେଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ଆମେ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିବୁ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଠିକ୍ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ମନନା ଧାମ ବାବଦରେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନନା ଧାମ ଆଉ ଦେଖିସାରି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଆମ ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଏଠୁ ବରଲି ସହର। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ସକାଳୁ ପୁରା ଡବଲରେ ମାନେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ 6ଟା ପାଖାପାଖି ସିରିଏଲ୍ ଲାଗିଛୁ, 10ଟା ପରେ ଆମର ସରିଗଲା। ଯାହା ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ମନନାଥ ଧାମର ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଏଥିରେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମନନାଥ।